दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को हिट करें ताकि नई नई अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसे कि अडानी को लेकर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है। दोस्तों, अडानी ग्रुप के सीईओ ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दी है, तो दोस्तों उस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। साथ ही दोस्तों, अडानी जी पे बहुत गंभीर आरोप लग रहे थे। अमेरिका से गिरफ्तार वारंटी जारी हो गया, उसके बाद यहाँ पर सेबी ने एक्शन ले लिया और बहुत सारी देश विदेशों से डीलें कैंसिल हो गई अडानी जी की। वहीं उसके साथ ही दोस्तों, आज अडानी जी के लिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिनमें से पहली तो है दोस्तों, सीएफओ ने अक्स पर एक रिपोर्ट दी है दोस्तों, जो वो पूरे जितने भी आरोप लगे थे उसको खारिज करती है। इसके साथ ही दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव थे, तो वहाँ पर आज चुनावों का परिणाम था। वहाँ पर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की ओर जा रहा है। तो दोस्तों, वहाँ पर अडानी जी के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के कार्य चल रहे थे। तो दोस्तों, वहाँ पर पीछे वापस बीजेपी सरकार आने की संभावना बढ़ रही है। तो इस वजह से वहाँ पर अडानी जी को एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। वहाँ पर धारावी अडानी जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट धारावी प्रोजेक्ट चल रहा है। तो दोस्तों, इस वजह से अडानी के शेयरों में मंडे को तेज़ी से देखी जा सकती है। तो दोस्तों, अब चलते हैं सीएफओ ने क्या कहा, उस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। अडानी ग्रुप सीएफओ ने दी सफाई, अक्स पर लिखा ये केवल आरोप है और गहराई से अध्ययन करने के बाद जवाब देंगे। दोस्तों, बोला है कि उन्होंने ये बिल्कुल आरोप है दोस्तों, ये कोई वो नहीं है, ये सिर्फ आरोप है और इनको एक अध्ययन करके अच्छे तरीके से एक अच्छे मंच पर जवाब देंगे। इसके साथ ही दोस्तों, उन्होंने कहा है अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम नहीं हो रही। अमेरिकी कोर्ट के आरोपों के बाद एनएससी की कई कंपनियों को नोटिस भेजकर सफाई मांगी। वहीं सेबी भी अडानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू कर सकती है। दोस्तों, पहले अमेरिका से रिपोर्ट आई, उसके बाद अमेरिका ने गिरफ्तार वारंटी जारी की। उसके बाद यहाँ पर भारत में भी एनएससी और बीएससी ने दोनों को कंपनियों को नोटिस भेजना जारी कर दिया है। इस बीच ग्रुप के सीएफओ जुगेशिंदर सिंह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट कर सफाई देने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, अडानी ग्रुप की किसी कंपनी पर सीधा आरोप नहीं है, मामले की जांच जारी है और ग्रुप इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया उचित समय पर देगा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी मामले की जांच हो रही है और एक आधिकारिक प्रतिक्रिया उचित समय पर दी जाएगी। सीएफओ जोगेंद्र सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा, पिछले 2 दिनों में आपने अडानी ग्रुप से जुड़ी कई खबरें सुनी होगी। ये मामला मुख्य रूप से अडानी ग्रीन के एक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है, जो अडानी ग्रीन के कुल बिजनेस का केवल 10% हिस्सा है। जोगेंद्र सिंह ने कहा, इस मामले में विस्तृत और सटीक जानकारी एक उचित मंच पर साझा की जाएगी। दोस्तों, सिर्फ एक कंपनी का मात्र 10% हिस्से का ये मामला है, जिसमें अडानी जी की 11 कंपनियों को लेकर घसीटा जा रहा है। तो दोस्तों, इनको लेकर भी उन्होंने कहा है। इसके साथ ही सीएफओ के मुताबिक उन्हें इस विशिष्ट मामले की जानकारी 2 दिन पहले मिली। फरवरी 2024 के 141 ए ऑफरिंग सर्कुलर में रिस्क फैक्टर्स के तहत संभावित मुद्दे का पहले ही खुलासा कर दिया गया था। यह सर्कुलर अडानी पोर्टफोलियो की किसी कंपनी का पहला पब्लिक इशू था, जो 31 मार्च 2023 के सालाना परिणामों के बाद आया। दोस्तों, ये मामला कोई अभी का नहीं है, बहुत पुराने से चल रहा है, पहले इसकी जांच होकर खुलासा हो चुका था। कानूनी मामलों का स्टेटस, अडानी ग्रुप के 11 सार्वजनिक कंपनियों में से कोई भी हालिया डीओजी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के लीगल फिलिंग्स में डिफिडेंट नहीं है। सीएफओ ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी कंपनी या उसकी सही कंपनियों पर किसी प्रकार के गलत आरोप नहीं है। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में के अंतर्गत कोई भी कंपनी आरोपित नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, सीएफओ ने कहा कि कई रिपोर्ट्स और खबरें असंबंधित मुद्दों को जोड़कर सुर्खियां बना रही है। उन्होंने निवेदन किया कि इस मामले पर ग्रुप की तरफ से विस्तृत प्रतिक्रिया उचित समय पर दी जाएगी। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि ये सब तथ्यहीन बातें हैं। दोस्तों, इनको एक सुर्खियों हवा बनाकर बातों को हवा दी जा रही है। कोई तथ्यहीन बातें हैं, कोई तथ्य वाली बातें नहीं है, ये केवल आरोप है। सीएफओ ने बताया कि डीओजी के वकीलों के अनुसार ये केवल आरोप है और कानून के अनुसार आरोपितों को निर्दोष माना जाता है। अडानी ग्रुप इस मुद्दे का गहराई से अध्ययन कर रहा है और कानूनी परामर्श के बाद ही सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी करेगा। सीएफओ ने यह भी कहा कि समूह अपनी पूरी पारदर्शिता के साथ सभी मामलों का जवाब देगा। तो दोस्तों, ये सीएफओ ने जानकारी दी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है दोस्तों, पॉजिटिव जानकारी है दोस्तों। उन्होंने बिल्कुल तथ्यहीन, एक दिन पहले अडानी जी ने भी सभी मामलों को तथ्यहीन करार दिया था और आज सीएफओ ने भी दोस्तों
वही बात दोहराई है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मात्र एक कंपनी का 10% हिस्से की बात है दोस्तों का मामला, जिसमें पूरी 11 कंपनी को घसीटा जा रहा था। तो दोस्तों ये बातें को हवा दी जा रही है, तो यह पैनिक होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अपनी सोच समझ कर, अब जानते हो अडानी जी का बिजनेस तो कैसा, आप भी जानते हो दोस्तों, आप भी वाकिफ हो, तो अपनी सोच समझ कर अपना निर्णय लें दोस्तों। धन्यवाद।